सुबह जैसे कि प्रभु का धन्यवाद करते हैं, कल धर्मों का परमेश्वर ने दिया आप लोगों के बीच में सेवा को लेकर आने के लिए, इस वचन को लेकर आने के लिए। इस चीज़ के लिए पिता का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और जो आज का वचन है वो मत्ती 18 से है। मैं आप लोगों के लिए पढ़ रही हूँ मत्ती 18 का 1 से। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है, वो मुझे ग्रहण करता है। आमीन। यहाँ पर क्या लिखा कि उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? चेलों में एक सवाल उठ रहा था कि स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है, और यीशु उनका क्या उत्तर देते हैं। यीशु मसीह ने बोला कि इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालक के समान ना बनो। यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या किया? यहाँ पर यीशु मसीह ने एक बालक को लाकर बीच में खड़ा किया और बोला कि जब तक तुम अपने मन को नहीं फिराओगे और जब तक तुम बालक के समान नहीं बनोगे। क्यों बोला ये बालक के समान नहीं बनोगे? क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो इनोसेंट होते हैं, उनको अपनी आदत इज्जत इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। एक घड़ी कोई व्यक्ति उनको थप्पड़ मारता है, वो थोड़ा सा गुस्सा होते हैं, और उसी दूसरी घड़ी जब वो उसको चॉकलेट देते हैं, वो उसी की गोद में बैठे होते हैं, क्योंकि उनको इससे मतलब नहीं होता कि इसने अभी तो मुझे थप्पड़ मारा, अब मुझे उसके पास नहीं जाना, इसने मेरी बेइज्जती कर दी, इसने मेरा ये कर दिया। बच्चों के अंदर ये टेंडेंसी होती ही नहीं है। बच्चे इनोसेंट होते हैं, जो उसको प्यार से बुलाता है वो उसके पास चले जाते हैं। फिर वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे, उनसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वैसे ही परमेश्वर कहता है, यीशु कहता है कि हमें भी अपने मन को फिराने की ज़रूरत है। आज प्रभु ने यहाँ पर क्या बोला कि जो बालक की नाई ना बने, यानी बच्चों को अपनी आदर इज्जत की कोई परवाह नहीं होती। जो उसे प्यार से बुलाता है, जो पहले मारता है फिर उसको प्यार से बुलाता है, वो उसके पास दौड़े चले जाते हैं फिर से। उसी तरीके से यीशु कहते हैं कि हमारे मनों को भी फिरने की ज़रूरत है, हमारे मनों को बिल्कुल यू टर्न करने की ज़रूरत है। आज इंसान क्या कर रहा है? आज मसीह लोग अपने आप को ऊंचा समझने की कोशिश करते हैं कि नहीं हम सबसे ऊंचे हैं, कोई हमें इज्जत दे, कोई हमें प्यार दे, वो हमारे लिए अच्छा है। यीशु ने बोला जो कोई अपने आप को बालक के समान बनाएगा, वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा है। आज कोई हमें कुछ कह देता है, हमारे मुंह गुब्बारे की तरफ फूल जाते हैं, और फिर हम तब तक उससे बात नहीं करते जब तक वो सॉरी नहीं बोलता। या जब तक अगर कोई कहते ना कि हमसे कोई नाराज़ हो जाता है, तो हम उससे दोबारा पलट कर बात भी नहीं करना चाहते, चाहे पवित्र आत्मा में गाइड कर रहा हो कि तू उससे बात कर, तू उससे क्षमा कर। हमारा मन कहते नहीं, उसने हमसे गलती करी, वो हमसे पहले क्षमा मांगेगा। जबकि बच्चों के अंदर ये नहीं होता है। बच्चे कभी नहीं कहते आपने पहले मुझे मारता, पहले आप मुझसे सॉरी बोलो, तब मैं आपके पास आऊँगा। उसी घड़ी बच्चे को मार रहे होते हैं, उसी घड़ी माँ बाप, अगर माँ ने मारा है, किसी ने भी मारा है, वो उसी को 2 सेकंड के लिए गुस्सा होते हैं, उसके बाद तुरंत वो उसी माँ की गोद में, उसी शख्स की गोद में वो बैठ जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ प्यार के भूखे होते हैं। लेकिन आज इंसान प्यार से ज़्यादा आदर का भूखा है कि हमारी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, हम कहीं जाएँ तो हमें पूछना चाहिए, हमारा ओहदा यहाँ पर होना चाहिए। यीशु स्वर्ग का इकलौता पुत्र था, उसने अपने आप को इतना दीन और नम्र कर दिया कि उसने क्रूसिफिकेशन से पहले अपने सारे चेलों के पैर साफ करे थे। लेकिन आज इंसान अपने आप को ऊंचा करना चाहता है कि नहीं हम मसीह में हैं, प्रभु हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं, हम तो बस 30 मार खा हो गए, हमसे बड़ा तो कोई और नहीं है। देखो प्रभु हमारी ये प्रार्थनाएं सुनता है, प्रभु हमारी वो प्रार्थनाएं सुनता है। ठीक है, उसका नाम सामर्थ्य है, आप उसके नाम से प्रार्थनाएं करेंगे वो सुनेगा, क्योंकि उसके नाम में ही सामर्थ्य है। लेकिन इस पे अगर आप सामने वाले को तुच्छ समझने लगे, छोटा समझने लगे कि नहीं सब कुछ मुझे ही पता है, इसको तो कुछ पता ही नहीं, तो ये चीज़ गलत हो जाती है। और किसी ने अगर एक बार गलती कर दी और वो आपसे माफ़ी मांग रहा है, लेकिन तब पर भी आप अंदर कड़वी जड़ों को फूट के रखे होते हैं। बच्चे क्या करते हैं, उसी घड़ी सब कुछ भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहता इससे अभी मुझे कितनी जोर से थप्पड़ मारा था, या कितना मुझसे गलत बोल रहा था, या कुछ भी। उन सब बातों को भूल जाते हैं। क्योंकि मैं अपनी गलीचे में देखी, अगर किसी बच्चे को मैं डांटती हूँ, कुछ करती हूँ कि तुम इस तरीके से करो, उस तरीके से करो, उसी घड़ी जब दोबारा मैं उनसे
पलट के बात कर रही होती हूँ तो बड़े हंस के जय मसीह करके चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो क्या है और क्या नहीं। वो बस प्रेम की भाषा समझते हैं। वो कहते हैं तुम्हें भी एक दूसरे से प्रेम करने वाला बनना चाहिए। किसी ने कुछ भी कह दिया तो उसका इतना बुरा मत बना के बैठ जाए कि अपने अंदर कड़वी जड़ें ही फूटने दें, क्योंकि जब मनों में कड़वी जड़ें होती है वहाँ पवित्र आत्मा काम नहीं कर पाता। अगर कहीं गंदगी हो तो हम भी वहाँ नहीं बैठ सकते। तो पवित्र आत्मा को अगर वो कहते कि तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है, अगर ये शरीर उसका मंदिर है तो उस मंदिर को कितना साफ होना चाहिए। अगर हमारे दिलों में किसी के लेकर बातें हैं, कुछ भी है, तो वहाँ पवित्र आत्मा कैसे काम करेगा। इसलिए यीशु ने बोला जो स्वर्ग के राज्य में बड़ा बनना चाहता है उसको पहले क्या बनना पड़ेगा, एक बालक के समान बनना पड़ेगा। अपने मन को फिराना पड़ेगा। अपनी आदर इज्जत के बारे में ना सोचो, उसने मुझे क्या कहा, उसने मुझे क्या कहा, अभी तो उसने मुझे ये बोला, अब फिर वो माफ़ी मांग कर कलीसिया में आना चाहती है। कुछ भी, हमें जैसे यीशु ने हमें माफ़ किया वैसे हमें एक दूसरे को माफ़ करने वाला बनना चाहिए। एक बच्चों की नाई इनोसेंट बन जाए। बच्चों को इन चीज़ों से परवाह नहीं पड़ती। हमारे दिल भी ऐसे हो जाने चाहिए कि कोई हमें बुरा बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, हमें उससे परवाह नहीं पड़नी चाहिए। हमारा फोकस सिर्फ ये होना चाहिए। बच्चों को माँ बाप मारते हैं, कितना करते हैं, तो क्या बच्चे माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं? कईयों के पिता तो इतने धूर्त होते हैं कि शराब पीनी और फिर बच्चों को धड़ाधड़ मारना, फिर भी वो बच्चे उन्हीं के पास ही रहते हैं। वो घर छोड़ के नहीं जाते, वो अपने पिता को छोड़ कर नहीं जाते। लेकिन मसीहों में मैं कई बार देखी हूँ कि थोड़ी सी ताड़ना आई, थोड़ी सी परेशानियाँ आई, तो जो प्रभु को इतना प्रेम करने वाले होते हैं वही प्रभु को छोड़कर चले जाते हैं कि नहीं, हम जब से आए हमारा जीवन ऐसे हो गया, वैसे हो गया। नहीं देखते कि उसमें गलतियाँ किसकी हैं। कमियाँ हमारी होती हैं, जो परीक्षाएँ आती है और ताड़ना में हम लोग फंस जाते हैं और प्रभु को छोड़कर किसी और रास्ते पर निकल चलते हैं। क्या संसारिक माँ बाप जब मारते हैं तो क्या बच्चे घर छोड़कर चले जाते? छोड़कर चले भी जाते हैं, वापस आते तो उसी घर में ही। वो कभी नहीं बोलते कि मेरा बाप दूसरा है। वो अपने उस पिता को ही पिता का नाम देते हैं। हमें भी क्या करना चाहिए? अगर हम मसीह हैं, हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर है, चाहे दुख आए, सुख आए, ताड़ना आए, कुछ भी आए, चाहे हमारी प्रार्थना सुन रहा है चाहे नहीं सुन रहा, तब पर भी किसी लोभ या लालच के लिए वो हमारा परमेश्वर नहीं होना चाहिए। वो हमारा पिता है तो है। हमें प्यार करे तो हमारा पिता। वैसे तो कभी दुख देता नहीं है, लेकिन अगर दुख आ भी जाए तो भी हमारा पिता। प्रार्थनाएं सुने तो हमारा पिता, ना सुने तो हमारा पिता, कुछ दे तो भी हमारा पिता है, ना दे तो भी हमारा पिता है। हमारा प्रेम उस बालक की नहीं होना चाहिए अपने पिता के साथ। एक लालच के लिए नहीं कि हमें स्वर्ग जाना है तो हम पिता से प्रेम करेंगे। अभी रैप्चर होने वाला है तो हम बहुत अच्छे अच्छे बनकर रहेंगे, अगर नहीं तो रैप्चर आए तो हम छूट जाएंगे। नहीं, आप अपने माँ बाप से प्यार करें उन बच्चों की तरह, जैसे बच्चे हर समय अपने माँ बाप के साथ लिपटे रहते हैं। उनको पड़ोसी कोई भी बोलते हैं ना, कई बच्चे तो ऐसे कि जिनको उठाना भी चाहे तो वो नहीं जाते। छोटे बच्चे नहीं, मैं मम्मी के साथ, मैं पापा के साथ, कई बार भी जाते हैं, माँ बाप के साथ चलते हैं छोटे बच्चे। इसे यीशु ने अपनी चीज़ों से बोला, अगर तुम स्वर्ग के राज्य में बड़ा बनना चाहते हो तो उन बच्चों की नहीं हो जाओ। वो सिर्फ प्यार चाहते हैं और एक दूसरे से वैसे ही प्रेम रखो जैसे बच्चे एक दूसरे से प्रेम रखते हैं। एक घड़ी एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, दूसरी घड़ी दूसरे से वही मेल मिलाप करके एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं। वो दिलों में बात नहीं रखते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी ने कुछ कहा तो उन बातों को दिलों के अंदर रखना शुरू कर देते हैं। वहाँ से कड़वी जड़ें फूटती हैं। यीशु ने बोला, अपने मनों को फिराओ, बन जाओ बालक के नहीं। कोई तुम्हें क्या कह रहा है, इग्नोर करो। एक बार तुम्हें गुस्सा आ रहा है, दूसरी बार प्यार से बोलो, प्यार से बोलो। भूल जाओ उन बातों को। उससे पहले आपसे क्या बोला कि जब ऐसे बनोगे तो स्वर्ग के राज्य में बड़े बनोगे, है ना। उसके बाद क्या लिखा, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने, जब तक तुम ना फिरो, बालक के समान ना बनो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करने पाओगे। कहते जब तक तुम्हारे मन नहीं फिरेंगे बच्चों की नहीं, तुम एक दूसरे के लिए कड़वी जड़ों को रखते रहोगे तो स्वर्ग में नहीं पहुंच पाओगे। अगर स्वर्ग में जाना है, अपने पिता के पास जाना है, स्वर्ग में प्रवेश करना है, कहते बालक के नाई तो तुम्हें बनना पड़ेगा।
तुम्हें सब कुछ भूलना पड़ेगा, एक दूसरे से प्रेम के साथ रहना पड़ेगा। अपनी आदर अपनी इज्जत को भूल जाए कि नहीं उसने मुझे ऐसे बोला था, मैं दोबारा उसके लिए से मैं क्यों जाऊँ, भले वो प्यार से बुला रहा हो तुम्हें, भले वो तुम बोल रहा हो कि वापिस आओ प्रभु की नज़दीकी में आओ या कुछ भी है, लेकिन लोग क्या करते, नहीं एक बार निकाल दिया हम तो अब उसमें नहीं प्यार रखेंगे, हम तो उस जगह पर जाएंगे ही नहीं, हमारा दूसरा भवन दूसरा ही। अरे प्रभु तो वहाँ पर भी वही है, प्रभु यहाँ पर है ना। बालक की नहीं बने, इससे नहीं कि हम वहाँ जाते हैं वहाँ के पास्टर हमसे इतना प्रेम करते हैं, इतना सब कुछ हमें करते हैं, क्योंकि जब कोई इंसान गलती करता है, वचन में लिखा है वो ऐसा कौन सा बालक है जिसके पिता ने ताड़ना ना की हो। अपने बच्चों के साथ अपने बच्चों को सुधारने के लिए पिता ताड़ना देता है। जो व्यभिचार की संतान होते हैं उनको ताड़ना नहीं देता कोई भी, अगर वो उसकी संतान है तो ताड़ना तो आती है। फिर कभी वो लाइव आपसे बात करता है, कभी दादा से भी होकर बात करता है, ताकि सुधर जाए हर एक इंसान। लेकिन उस ताड़नाओं को आप दूसरे वे में लेकर जगह छोड़ जाना और ये सब चीज़ें करना, ये सही नहीं है, ये बालक कर दे नहीं। हम आ रहे थे, आपने गेट बंद कर दिया, इतनी छोटी छोटी बातों पर भी इंसान आज भड़क जाता है मसीह में होकर भी। अगर प्रभु भी अगर ऐसा कहे कि नहीं भाई मैंने इतना सब कुछ तुमसे प्रेम किया, तुम फिर भी ऐसे ही करते हो, तो हम छोटी छोटी बातों को उठा के इतने बड़े मुद्दे बना देते हैं जिसका ना कोई सिर होता ना कोई पैर होता। हमारे यहाँ पर एक परिवार आता था और जैसे हमारी 4:30 से 4:30 बजे तक हमारी प्रार्थनाएं चलती हैं डेली की। तो हुआ क्या, अब जैसे कोई लेट आ रहा है तो मैंने कहा सबको कि ना अब से 4 बजे गेट बंद हो जाएगा, जो 4 बजे के बाद आएगा उसके लिए गेट नहीं खुलेगा, अंदर का गेट बंद हो जाएगा, बाहर बैठिए, जब आराधना खत्म हो जाएगी वचन के टाइम आपको अंदर ले लिया जाएगा, नहीं तो डिस्टर्बेंस होती है। तो एक परिवार सामने से आ रहा था, अब बच्चे ने गेट बंद कर दिया, मुझे पता भी नहीं, तो उसको बात इतनी पिंच हो गई कि हमारे मुँह पर गेट बंद कर दिया, तो हम अब इस कलीसिया में नहीं आएंगे, आपने हमारे मुँह पर गेट बंद कर दिया। हम यीशु के साथ कितना कई बार गलत करते हैं, उनकी शिक्षाओं के विरोध में कितना चलते हैं। तुम लोग बालक ही नहीं बनो ना, भूल जाओ इन बातों को। तुम अगर कुछ स्ट्रिक्टनेस की जा रही है तुम्हारे भले के लिए की जा रही है। वचन में लिखा है एक चीज़ का एक निश्चित समय है, उस समय को उस डिसिप्लिन को हमें सीखना होगा। लेकिन अगर नहीं हमारे लिए तो ऐसा हो गया, हमारे लिए तो वैसा, तो यीशु ने तो क्रूस पर जाने से पहले अपने चेलों के पाँव तक धो दिए थे। क्रूस पर गया तो यीशु ने सब एक ही बात बोली, प्रभु तुम इनको माफ कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। उसका भी दिल अगर हमारी तरह होता तो शायद हम इस जगह खड़े ही ना होते कि देखो पिता इसने मेरी दाढ़ी नोची, इससे मेरा ये क्या, इसको तो खत्म ही कर दो। लेकिन नहीं, इससे प्रेम करना सिखाया, इससे बोला बच्चों की नहीं बन जाओ। बच्चों को जो स्कूल में स्ट्रिक्टनेस दी जाती है, स्कूल में जाते हैं और लेट जाते हैं तो क्या होता है, प्रेयर से बाहर निकाल दिया जाता है कि प्रेयर खत्म होगी तभी आप अंदर आएंगे, ये उनकी एक पनिशमेंट होती है। तो क्या बच्चे उस पनिशमेंट के चलते कि अगर टीचर ने बोला कि नहीं अब तुम प्रेयर से बाहर रहोगे, प्रेयर खत्म होगी तभी आप अंदर आएंगे, तो क्या स्कूल छोड़ देते हैं बच्चे? नहीं, जब हमारे टीचर ने हमारे को प्रेयर में नहीं बैठने दिया, हमें स्कूल में नहीं जाएंगे। जब बच्चे थे तब उन बातों को आपने फील नहीं किया, क्योंकि आपको लगा कि नहीं ये स्कूल के रूल है। तो हर एक जगह के अपने रूल होते हैं। बचपन में उनकी हमने परवाह नहीं करी, क्योंकि वो चीज़ें हमारे जहन में नहीं आई। हमारी ईगो, हमारी इज्जत, हमें पता ही नहीं पता, ठीक है प्रेयर से लेट आए, ठीक है बाहर खड़े होंगे, सब खड़े तो हमें भी खड़ा होना पड़ेगा। और नेक्स्ट टाइम हम लोग जल्दी जाने की कोशिश करते थे ताकि दोबारा ऐसे ना हो। वो कहते बालक ही नहीं बनो। बचपन में कोई भी ताड़ना स्कूल से मिलती थी या कुछ भी मिलती थी, हम उसको इतना हाईली नहीं ले जाते थे कि नहीं हम स्कूल में नहीं जाएंगे, हमारे मैडम ने हमें मार दिया, हमारी मैडम हमें गुस्सा करती है, हम स्कूल में नहीं जाएंगे, नहीं ये नहीं वो नहीं। जाता है बच्चा, हर वो काम करता है, क्योंकि उसको तब ये ईगो नहीं आती है कि ये मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। उनको बस ये आता है मैंने काम नहीं किया इसलिए मुझे पनिशमेंट मिल गई।
उसको ईगो ईगो करके नहीं, घमंड के रूप में नहीं उसको लेकर आ जाते कि नहीं मैं सही तो ये वो। इससे यीशु ने कहा जब तक बालक की नई नहीं बनोगे तब तक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। उसके बदले जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। जो अपने आप को बालक की नहीं छोटा करेगा, क्योंकि बच्चों में वो चीज़ नहीं होती कि नहीं मैं इस घर का, मैं उस घर का, मैं ये मैं वो, मैं क्यों ऐसे करूं, मैं क्यों ऐसे करूं। बच्चों को जैसे बोला जाता है बच्चे वैसे ही करते हैं। अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पर कोई कूड़े वाली गाड़ी आई या कुछ है, बच्चे को बोलेंगे ना बच्चा गिर के वो गिराएगा। किसी बड़े को बोलेंगे मैं कूड़ा गिरूं, मैं झाड़ू लगाऊं, वो उनमें मैं आ जाती है। वही का बच्चों को बोलोगे ना बच्चों को फर्क नहीं पड़ेगा, डर से उठाएंगे और डर से काम कर देते हैं, क्योंकि उनमें ईगो नहीं होती। यीशु ने बोला जो अपने आप को छोटा करेगा वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। जो अपने आप को बड़ा करना चाहेगा कि मेरी इज्जत हो, मेरी मान हो, मुझे सब पूछे, मुझे सब आदर करें, मुझे सब ये करें, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। मुझे यहाँ बहुत आदर मिलता है, मुझे वहाँ सब जय मसीह करते हैं, मुझे गले लगाते हैं, मुझे ये करते हैं, यहाँ पर तो डांट ही पड़ती रहती है। हम यहाँ नहीं जाएंगे जहाँ डांट पड़ती है, हम वहाँ जाएंगे जब हमारी गलतियों को ढांप दिया जाता है, कोई कुछ कहता ही नहीं है, बस वो आराम से जय मसीह करके गले मिल रहे हो, ये सब हो रहा है। वचन में लिखा है खुली डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। जो खुले में डांटता है सच में प्यार करने वाला वही होता है। जो गलतियों को ढांपता चला जाता है, बहुत से लोगों को मैं देखी हूँ कि गलतियाँ कर रहे होते लेकिन जहाँ वो जा रहे हैं उनके चरवाहों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, बस उनको ये है कि वो बस आ रहे हैं। तो होता क्या है, आत्मिकता में कोई चेंजेस नहीं आते, आत्मिक चाल चलन में कोई बदलावट नहीं आती। वो जैसे पहले थे गालियाँ देते थे वैसे ही अब भी हैं, 10 साल बाद भी गालियाँ देते हुए। जैसे मनु की कड़वे जड़ें पहले थी उनके अंदर, वैसे ही मनु की कड़वी जड़ें आज भी है उनके अंदर। बस फर्क क्या आ गया, वो आराधनाएं सीख गए, वचन की आयतें याद हो गई, एक दूसरे को समझाने वाले बन गए चाहे खुद ना चलते हो। उससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क कब पड़ेगा? जो हमारे जीवन में बदलावट आएगी, हमारे सोच विचार बदलेंगे उस वचन के द्वारा, क्योंकि यीशु क्या करने आया, वो हमें बदलने आया, वो हमें अपनी तरह बनाने आया कि हम में लोग यीशु को देखने पाए। लोग हम में उसको पहचानने पाए, उसकी पावर को पहचानने पाए। मैं सच में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि कहते ना कि जिस बैकग्राउंड से हमें वहाँ पर हर एक जन नहीं प्रभु को मानता। कुछ रिलेटिव थे ऐसे मेरे भी जो हमेशा उसके अगेंस्ट, यीशु के अगेंस्ट ही रहते थे, लेकिन प्रभु का मैं कितना धन्यवाद करूँ, अब उन्हीं के मुख से ये सुनती हूँ कि दीदी आप जहाँ पर हो ना, जिस ट्रैक पर हो बहुत अच्छा है। वही शक्ति तो है जो आपको संभाल रही है, क्योंकि वो देखते हैं उस चेंजेस को कि आज से 8 साल 9 साल पहले वाली ऋतु क्या थी, सिर्फ रोना बीमारियां दवाइयाँ इन्हीं में जूझ रही थी। अब ऋतु बदल गई है। कुछ लोग तो कहते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे और भी अच्छी होती जा रही है। उसे उम्र बढ़ रही है, बुढ़ापा आ रहा है, मैं कहती हूँ बुढ़ापे को तुम दुश्मन, क्योंकि जो यीशु में है वो काबू की नहीं होते चले जाते हैं, वो नया पल पाते जाते हैं, वो थकते नहीं हैं। जब यीशु में बने रहते हैं, जैसे वो कहता है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो सच में वो काबू की नहीं वो कर देता है, एक नया बल देता है, वो नया बल देता है। मैंने एक बार पहले भी आपको दिखाई थी, मैं आज आपको फिर से दिखाती हूँ।
ये मैं आज से 13-14 साल पहले की और आपके सामने हूँ। मेरे प्रभु ने मुझे अंदर से बाहर सब बदल दिया। ये आधार कार्ड में ये वो ऋतु है 26 या 28 साल की, और इस समय मैं 43 कंप्लीट कर चुकी हूँ। बदल देता है, वो सब कुछ बदलता है। वो आया ही हमें बदलने, ताकि लोग हम में उसको देखें। और वो कहते हैं कब होगा? जब तुम अपने मन को फिराओगे, बालक के नहीं बन जाओगे। कोई तुम्हें क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बहुत से लोग मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बोलकर चले जाते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये लगता है कि प्रभु बस आप खुश होने चाहिए, दैट्स इट। उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और सच में वो ऐसा काम भी करता है। कहते जो अपने आप को छोटा करेगा वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा कहलाएगा। हमें बड़ा बनना है स्वर्ग में, तो यहाँ छोटा बनना पड़ेगा। लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी, जो काम नहीं किए उनकी बातें भी सुननी पड़ेंगी कि ये तो ऐसे, ये तो वैसे, ये तो ये तो वो। अगर हमें अपने पिता के पास आना, तो पूछते हम क्या करें कि हम प्रभु हमसे खुश हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। जब स्वर्ग में पहुंच जाए तो कहते बालक के नहीं बन जाओ, दैट्स इट। अपने मनों को फिरा लो, एक दूसरे से प्रेम करना सीखो। सब कुछ इसी में है ना। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे, और मैं विश्वास करती हूँ कि वचन आपके जीवन में 1000 लाख गुणों के फलवंत हो रहा है, और सभी अपने मनों को फिरा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि मनों को नहीं फिराएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। फिर हमें यीशु को देखेगा, हम पहले की तरह ही रहेंगे, पहले की तरह बदतमीजियाँ कर रहे हैं, पहले की तरह गालियाँ दे रहे हैं, पहले की तरह व्यभिचार में है, पहले की तरह सारी सोच विचार है। बस शब्द बदल गए, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, ये बदल गया, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क तब पड़ेगा, यीशु तब खुश होगा जब लोग आप में उसको देखना शुरू करेंगे कि यार बदल गई है, बदल गई, पहले कुछ और थे अब कुछ और है ना। हमारे हर एक चीज़ से उसको महिमा मिलेगी। और कब मिलेगी? जब हम एक बालक के नहीं होंगे, एक अच्छे बच्चे की तरह जो अपने माँ बाप का कहना मानता है, उसकी ताड़नाओं से बुरा नहीं मानता, छोड़ के नहीं चला जाता अपने माँ बाप को। ये नहीं कहता मेरा बाप तो दूसरा है, मेरी माँ दूसरी है। पिटते रहेंगे फिर भी उन्हीं के पास रहेंगे। हमें भी वैसे ही बनना है ना। प्रभु इस वचन की तरह आपको बहुत ऐसे आशीष दे। सबको जय मसीह की।